आज की इस वीडियो में आप एक ऐसे अनोखे प्लेनेट के बारे में जानोगे जिसके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। आमतौर पर हम वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रहों के बारे में बात करते हैं और हमारे शास्त्रों में जैसे कि बृहस्पति, अनुरा शास्त्र, इनमें भी 9 ग्रहों की परिकल्पना ही लिखी हुई है। लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ चुका है और स्पेशली मॉडर्न जमाने की जब मैं बात करता हूं तो वेस्टर्न जितने भी हमारे इलाके हैं वहां पर इस प्लेनेट की बहुत बात होती है और इसका नाम है नेपच्यून। आज हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में नेपच्यून किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको रिजल्ट देता है। नेपच्यून की अगर आप साइकिल देखोगे तो ये पूरे जो 12 राशियों का चक्कर है ना, वो लगभग 165 सालों में पूरा करता है। अगर इसको आप कंपेयर करो तो हमारे सिस्टम में शनि ग्रह सबसे ज्यादा समय लेते हैं, जो कि 30 साल का समय है। नेपच्यून उससे भी ज्यादा वक्त ले रहा है एक पूरा चक्कर काटने में। इसको अगर थोड़ा सा और रियलिस्टिक वे में समझे तो जैसे जुपिटर है, वो एक राशि, सिर्फ एक राशि में पार करने में या समय बिताता है कितना, 1 साल का। वहीं पर शनि महाराज जो सबसे ज्यादा अभी तक हम जानते हैं कि एक राशि में 2.5 साल के तकरीबन का समय बिताते हैं। वहीं पर जो नेपच्यून प्लेनेट है, जब वो एक राशि में आता है तो 13-14 साल तक आराम से वहीं पे रहता है, फिर जाकर अपनी राशि बदलता है। तो बड़ा ही अतरंगी प्लेनेट है, कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है और आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आपकी कुंडली में नेपच्यून कहां पर बैठा है, उससे आपकी लाइफ पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। और वो सारी चीजें आप रिलेट भी करेंगे और कॉमेंट में मुझे बताएंगे भी कि हाँ, आज आपने नेपच्यून के बारे में भी जाना। इससे पहले मैंने जुपिटर के बारे में, केतु के बारे में, राहु उनके बारे में बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। जैसे जब हम जुपिटर की बात करते हैं तो कहते हैं नॉलेज का प्लेनेट है, इसकी जहां दृष्टि जाती है वहां ब्लेसिंग आती है, ये जहां पर भी बैठ जाता है वहां पर थोड़ा सा दबा देता है उस हाउस के रिजल्ट को। शनि की बात करते हैं तो जहां पर भी बैठेंगे दुख दर्द देंगे। मंगल की बात करते हैं तो जहां बैठेंगे वहां पे आपकी एनर्जी जाएगी, आपका उतावलापन वहां पर आ जाएगा। मून में कहते हैं कि वहां पर मन लगेगा, मरकुरी में कहते हैं कि वहां पर आप इंजॉय करेंगे। ऐसे हम हर प्लेनेट की कुछ एट्रीब्यूट्स को समझते हैं मोटे मोटे तरीके से। लेकिन नेपच्यून, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों में से आपके लिए नया एक सब्जेक्ट होने वाला है, तो सबसे पहले इसके एट्रीब्यूट्स पर बात करते हैं। तो नेपच्यून को समझना है तो आपको केतु को समझना होगा। जो केतु करता है नेपच्यून बस उसी को 1.5 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा करता है। इसको मैं प्यार से कहता हूं कि केतु का बड़ा भाई है। एक भाई इंडिया में रह गया, दूसरा भाई विदेश चला गया। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको नेपच्यून याद रहेगा। केतु भी मिस्ट्री की बात करता है, रिसर्च की बात करता है, इंट्यूशन की बात करता है, अकल्ट की बात करता है, कंफ्यूजन की बात करता है, क्यूरियोसिटी की बात करता है। नेपच्यून भी इन्हीं सारी चीजों की बात करता है। नेपच्यून भी आपके कुंडली में आपका कंफ्यूजन, आपके इंटरेस्ट, आपकी इंट्यूशन, आपके मिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपकी दिलचस्पी, इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में बात करता है। ड्रीमी वर्ड की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं केतु का ही बड़ा भाई है। अब आपने ये भी सुना होगा कि हर एक प्लेनेट किसी ना किसी राशि का लॉर्ड होता है। जैसे शनि मकर और कुंभ के लॉर्ड है, वहीं पे जुपिटर आपके धनु और मीन राशि के लॉर्ड है। आपको मंगल की बात आएगी तो वृश्चिक राशि और मेष राशि के मालिक माने जाते हैं। तो जब नेपच्यून की बात आती है तो कई पुस्तकों में इसको मीन राशि का लॉर्ड ही बोला गया है कि ये पाइसेस का लॉर्ड है। तो ये बेसिक सी थोड़ी सी बातें हैं नेपच्यून को लेकर, लेकिन मजा तो आएगा कि मेरी कुंडली में नेपच्यून क्या कर रहा है। सबसे पहले तो एक बेसिक सा समझ लीजिए कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहां पर 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस में हर हाउस फिक्स होता है। फर्स्ट हाउस यही है, 7th हाउस यही है, 12th हाउस यही है, और इस तरह से आप सारे डब्बों में एक नंबरिंग देख रहे होंगे। आपको बस अपनी जन्म कुंडली निकाल लेनी है, जो कि आप हॉरोकॉस्मो ऐप से निकाल सकते हैं या किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म पत्री, अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। और वहां पर आपको ऐसी जन्म पत्री निकालनी है जिसमें नेपच्यून लिखा हो। नेपच्यून कैसे लिखा होगा? या तो NE लिखा होगा या फिर हिंदी में ने लिखा होगा। तो बस ये आपको अगर कहीं मिल जा रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि आपका नेपच्यून किस हाउस में बैठा हुआ है। जैसे अगर मैं अपनी कुंडली देखूं तो यहां पर मेरी कुंडली में नेपच्यून 12th हाउस में बैठा हुआ नजर आता है, 12वें घर में बैठा हुआ दिखाई देता है। अब समझ गए? आई होप यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। केतु के बड़े भाई के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करेंगे फर्स्ट हाउस से। कैसा रिजल्ट देता है अगर नेपच्यून आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मिल जाता है आपको? अगर नेपच्यून आपके फर्स्ट हाउस में है तो समझो कि आप एक ना ड्रीमी और क्रिएटिव दुनिया में जीते हो। लोगों को लगता है कि आप कुछ अलग हो, शायद थोड़े से मिस्टीरियस हो, और आपको प्रिडिक्ट करना इवन आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है कि यार मैं हूं कौन, मुझे चाहिए क्या। कई बार आप ना अननेसेसरी अपनी रिलेशनशिप्स में या फिर अपनी जॉब में इरिटेटेड फील करने लग जाते हो, जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता। ये आपका एक फ्लो चलता है कुछ दिनों के लिए और उसके बाद फिर से आप नॉर्मल हो जाते हो। आप वही हो जिसको स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, योगा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। जब तक करते नहीं हो ये सारी चीजें तो बहुत मजा आता है, जब करने लग जाते हो तो इससे और आगे जाना है, इससे और जाना है, आगे स्पिरिचुअलिटी के एक लेवल और पे जाना है। और आपकी क्यूरियोसिटी इन सब्जेक्ट्स को लेकर कभी भी खत्म नहीं होती है। ये सारी चीजें नेचुरली आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कभी कभी ये ड्रीमी नेचर जो आपका है ये आपको रियलिटी से बहुत दूर ले जाता है। याद रखिएगा, नेपच्यून केतु का बड़ा भाई तो है, लेकिन ये एक्सट्रीम में काम करता है। अगर केतु इतना आपको ड्रीमी बना रहा था फर्स्ट हाउस में, तो नेपच्यून उसका 3 गुना ज्यादा ड्रीमी बनाता है। ऐसे लोग अपने दिमाग में एक
कह सकता हूँ कि अपने दिमाग में रिलेशनशिप्स में रहते हैं, अपने दिमाग में एक जॉब कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में एक अलग अल्टरनेटिव रियलिटी में जी रहे होते हैं और बार बार ये ना उससे अपनी असली रियलिटी में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस व्यक्ति की शादी हो गई है, मैरिज हो गई है ना, तो उसके माइंड में एक चल रहा है कि मैरिज तो ऐसी होती है, लवी डवी सी, और हर दिन पिंकिश पिंकिश होता है, बटरफ्लाई उड़ रहे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ हर किसी की ऐसी नहीं होती है, डिफरेंट होती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इससे ये व्यक्ति परेशान हो सकता है। मेरे एक दोस्त हैं जिसके फर्स्ट हाउस में नेपच्यून है, वो बचपन से ही पेंटिंग और पोएट्री में बहुत ज़्यादा, अचानक से उनका इंटरेस्ट बचपन में ही आ गया था और बचपन से ही बहुत ज़्यादा अच्छे अमेजिंग काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ काम करने में उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। जो भी रियल वर्ल्ड की समस्याएं होती हैं ना, उनमें उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट हाउस में जब नेपच्यून आता है तो यही होता है कि आप ना जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स है, जो दुनियादारी की समझ होती है, ये उतनी, जो स्ट्रीट स्मार्ट वर्ल्ड नहीं कहते आप लोग, ये वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाते, क्योंकि इनको ना इनके दिमाग में एक अलग दुनिया चल रही होती है। ये वही लोग हैं जो रोजाना अपने जो छोटे मोटे आइटम्स हैं उसे मिसप्लेस भी कर देते हैं, और चाबी कहाँ रखी थी, वॉलेट कहाँ रखा था, वो मेरे कपड़े कहाँ रखे थे, ये सारी चीजें भूल भी जाते हैं। पर यही फर्स्ट हाउस का नेपच्यून अगर आप सही से यूज करते हैं तो आपकी इंट्यूशन बहुत ग्रेट बना देता है, बहुत ज्यादा बेहतर चीजें आपको, मतलब कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है कि होने क्या वाला है। नेपच्यून फर्स्ट हाउस में ना आपको एक सुपर पावर देता है। अगर आप ना किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो या कोई डिसीजन लेना है आपको, तो आपके आसपास ही कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो कि आपको उसका आंसर दे देगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आया आपके पास और कह रहा है कि यार मुझे ना 5,000 रुपये उधार दे दो, और आप ऐसे चाय से बात कर रहे थे, चाय का कप आपने रखा और वो गिर गया ना, यानी कि यार इसका काम नहीं करना है आपको। वहीं पर आप, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा था कि यार मेरी जॉब लगाने में हेल्प कर दो, कोई आया और आपको मिठाई खिलाने लग गया। तो ये सारे सिग्नल्स आपको मिलते हैं, यही इंट्यूशन की तरह काम करते हैं। तो अगर आपका नेपच्यून फर्स्ट हाउस में है तो आपने निमित्त पे, निमित्त मतलब आसपास क्या हो रहा है वो आपका आंसर दे रहा है आपको कि यार, फॉर एग्जांपल आप अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो या किसी भी नई लड़की से, लड़के से बातें कर रहे हो, और आपको ना बहुत ज्यादा पढ़ने में भी इंटरेस्ट आ रहा है, या जब जब आप पढ़ते हो तब तब आप बातें करते हो। ये सब क्या है कि ये व्यक्ति जब लाइफ में आएगा तो आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, आप अपने नॉलेज पे काम करोगे। जब जब या आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, घर में मम्मी का झगड़ा हो जाता है या मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, और ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं आपके साथ, ये भी चीज आपको समझनी चाहिए कि ओह, यानी कि ये व्यक्ति अगर मेरी जिंदगी में आएगा तो मेरे घर में या मेरी लाइफ में झगड़े ज्यादा हो सकते हैं। नेपच्यून फर्स्ट हाउस की ये सुपर पावर है, लेकिन हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता अनलेस अनटिल वो किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो ये था नेपच्यून फर्स्ट हाउस। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर नेपच्यून आपके सेकंड हाउस में आ जाता है। सेकंड हाउस में अगर नेपच्यून है तो पैसे और सेविंग्स का डिपार्टमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप ना कभी कभी आपका मन करेगा यार सेविंग्स ही सब कुछ है, पैसा बटोर लेता हूं, थोड़ा सा गोल्ड में, थोड़ा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा देता हूं, थोड़ा सीखता हूं कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। और कभी कभी आपका मन करेगा यार किसके लिए सेव करना, किसके लिए बचाना, जिंदगी एक मिली है, मौज करता हूं, घूमता हूं, फिरता हूं, मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ जो थॉट्स है ये यहाँ पर आपको देता रहेगा और काफी कंफ्यूजिंग आपके लिए सेविंग्स का एरिया हो जाएगा। ऐसे लोग यूजुअली पैसे बटोरते हैं, फिर एकदम से इनका मन आता है रात में किसी चीज के ऊपर, वहां पर वो खर्च भी कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको क्रिएटिव बहुत बनाता है, और आप जब भी बातें करेंगे ना तो आप पाएंगे कि आपके मुख से कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें निकल ही जाती हैं, या आप बहुत ना काम कंपोज्ड और बहुत अच्छे से बातें करते हो। कई लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा कि जब तुम बात करते हो ना तो सुनने का बहुत मन करता है, तुम्हें बातों में एक कशिश है, एक ऐसा भी आपको हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट अभी तक मिल चुका हो। क्रिएटिव जरूर होंगे, स्पिरिचुअल कामों में अपना पैसा भी खर्च करते हैं। जैसे कि मेरे क्लाइंट हैं, उनका दोस्त वो म्यूजिशियन है बेसिकली, ठीक है, उनका गाने बजाने में और जितने भी गाने बजाने के इक्विपमेंट्स हैं उस सब में उनका पैसा जाता है। म्यूजिक उनके लिए थेरेपी जैसा काम करता है, म्यूजिक उनके लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का एक रास्ता है। लेकिन उस गाने बजाने से वो पैसे भी कमाते हैं, कई बार कुछ गिग्स करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं। वो उनको लगता है कि कुछ रॉकेट साइंस है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इस तरह से वो काम करते हैं। दूसरा, अगर मैं कहूं कि अगर आपका नेपच्यून सेकंड हाउस में है तो जेनरोसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी लोग इसका फायदा भी उठा सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। सेविंग्स और बजटिंग में प्रैक्टिकल होना है आपको ज़रूरी है। और हाँ देखिए, हर कोई ना व्यक्ति हर चीज़ की ज्ञान नहीं रख सकता, इंटरेस्ट भी नहीं रख सकता, तो अपने आसपास के लोगों पर को ये बात बता दीजिए, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, मम्मी पापा को बता दीजिए कि मम्मी आप संभालो मेरा पैसा, या वाइफ आप संभालो मेरा पैसा। डेली हैबिट्स में ये लोग ना पैसे गिनने की जगह सपने में गिनने लग जाते हैं, और सपने देखते हैं कि अचानक से ना कुछ ऐसे काम सक्सेसफुल हो गए। ड्रीमी है ना बहुत नेपच्यून, तो आप सपनों में पैसों के बारे में सोचते हो, या सपनों में आप अपने आप को देखते हो कि लैम्बोर्गिनी से उतर रहे हैं, फरारी से उतर रहे हैं, एक अपने जूतों के कलर से अपनी गाड़ी का रंग बदल रहे हैं, इस तरह के भी नेचर आपके अंदर होता है। तो ये था सेकंड हाउस का नेपच्यून। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी अगर नेपच्यून आपके तीसरे घर में आ जाता है, थर्ड हाउस में आ जाता है, आपके कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी आ जाती है, इमेजिनेशन की पावर आपके अंदर भरपूर है, आपको ना बस खाली छोड़ने की देरी है। ऐसे व्यक्ति जब खाली रहने लग जाते हैं ना, तो इनकी क्रिएटिविटी, इनकी इमेजिनेशन पावर बड़े से बड़े आइडिया लेकर आती है। लेकिन आमतौर पे मैंने देखा है नेपच्यून थर्ड हाउस वाले इस पावर को समझ नहीं पाते या कभी भी इसको भरपूर मजा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं व्यस्त बहुत रहते हैं, बिजी बहुत रहते हैं, और उनकी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन पावर को फ्लरिश होने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता है। यहाँ पर कई सारे ये राइटिंग का भी हाउस है ना, तो कई सारे नेपच्यून थर्ड हाउस वाले अच्छे राइटर भी होते हैं, या अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, अच्छी स्टोरीज भी लिखते हैं। ये जादू आपके अंदर होता ही होता है। बस वही मैंने क्या कहा, आपको ना फुर्सत चाहिए, फुर्सत में ये सारी क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आती है। या फिर आप कभी सोचना, जब आप गाड़ी से जाते हो और गाड़ी से शीशे के बाहर आपने सर निकाला हुआ है, तो कैसे थॉट्स आते हैं आपके मन में, किस तरह की क्रिएटिविटी आपके मन में आती है। आपके कन्वर्सेशन थोड़े से अनक्लियर और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, जो कि कॉमन मैन शायद ना समझ पाए, क्योंकि ये लोग एक बात से दूसरी बात पे बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं और चीज़ों को रिलेट बहुत फास्ट फास्ट करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब स्पेस में बोलते हैं कि सामने वाले को लगे कि कहने क्या चाहते हो भाई। वाला मीम नहीं देखा आपने थ्री इडियट का, वही वाली बात हो जाती है सामने वालों के लिए। स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कंसंट्रेट करने में मुश्किल थोड़ा सा फेस करते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में हमेशा ऐसी जगह पे गलती से या फिर बाई इंटरेस्ट स्पिरिचुअल पर्पज से पहुंच ही जाते हैं, और ये हमेशा वियर्ड तरीके से जुड़े भी रहते हैं स्पिरिचुअल पर्पज से। फोन उठाना भूल जाते हैं, कई बार मैसेज का रिप्लाई बहुत लेट करते हैं, और बहुत बार ना कन्वर्सेशन जैसे किसी व्यक्ति के साथ हो रही है ना, तो ये पूरी फ्यूचर की कन्वर्सेशन देख लेते हैं कि अच्छा अब ये बोलेगा, उसके बाद मैं ये बोलूंगा, उसके बाद ये बोलेगा, और ये वाली बात पे ये इसको दुखी हो जाएगा। तो पूरी फ्यूचर की कन्वर्सेशन भी अपने दिमाग में ये कर जाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं आपको लगता है, तो आप अपने सिबलिंग्स को देखिएगा, कोई ना कोई आपका सिबलिंग इन्हीं सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा होगा। तो ये था नेपच्यून थर्ड हाउस। कमेंट करके बताइएगा कितनी बातों से आपने रिलेट किया। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेपच्यून अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है। आपका अगर फोर्थ हाउस में आया है, तो आपके घर में पूजा पाठ बहुत होगी, या मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत होंगी, या तो माता जी ऐसी होंगी कर रही होंगी, आपके घर का एनवायरनमेंट किसी तरह से स्पिरिचुअल वे में, पीसफुल वे में जाएगा। इवन कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे लोगों के घरों में लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, कई सारे दिन निकल जाते हैं, वो एक फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं। आजकल जमाना भी ऐसा आ गया है कि सारा सामान घर तक पहुंच ही जाता है। तो ऐसे लोगों का घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है ना, कि लोगों को समझ नहीं आता, सोसाइटी को समझ में नहीं आता, इनके घर से तो कोई काम ही करने नहीं निकलता, फिर भी इनके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसी भी चीजें देखने को मिली। अब इसका ये मतलब नहीं साल साल भर तक नहीं निकले, आमतौर पर घर से बाहर निकल कर जाने में इनको मौत आती है, लेकिन घर में बैठ कर काम करने में मजा आता है। इनकी फैमिली में कई सारे हिडन या मिस्टीरियस ट्रुथ भी छुपे हुए होते हैं, जो कि ये जल्दी किसी को बताते नहीं हैं। इनकी फैमिली में कई ऐसे कांड हुए होते हैं जो कि सीक्रेट है इनकी फैमिली के लिए। इनके फैमिली में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, या बहुत ज़्यादा जिद्दी, एक्सट्रीम इमोशनल या एक्सट्रीम स्टबन की कैटेगरी में फॉल हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ब्यूटीफुल और पीसफुल घर है, लेकिन उनके घर में कई लोग इमोशनली या फिर स्टबन से एक्सट्रीम पोजीशन पर घूम रहे हैं। एंसेस्टर्स हाउस भी इनके अंदर होते हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर घर बनाने की इनकी मन में एक इच्छा रहती है कि उस मंदिर के पास, जैसे महाकाल के पास हम जमीन लेंगे, या वृंदावन के पास ब्रज में रहेंगे जाकर जब बुढ़ा जाएंगे। तो इस तरह से इनके मन में एक थॉट भी होता है कि अपना घर किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस प्लेस के आसपास बनाना है। अगर देखा जाए तो घर की चीजें ना रीअरेंज करने का ऑब्सेशन सा होता है इनको, और घर के इंटीरियर को बेहतर करने में खूब पैसा खर्च करने का इनका ऑब्सेशन होता है। और एक हद के बाद तो ये इंटीरियर खुद ही करने लग जाते हैं कि ये पर्दे ऐसे रखेंगे, या फिर वो वाला जो घर देखा था ना, उस घर जैसा यहाँ पर हम अपना इंटीरियर बनाएंगे। अपनी मदर से ऑब्सेसली बहुत प्रेम करते हैं, मतलब ऑब्सेशन होता है मम्मी के लिए। मम्मी को चार धाम की यात्रा करानी है, मम्मी को वर्ल्ड टूर कराना है, मम्मी के लिए सब कुछ करना है, मम्मी को बेहतर जिंदगी देनी है। तो अपनी माता जी से बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा लग्जरी कंफर्ट में का शौक रखते हैं, पर खुद उसको उतना, मैं क्या कहूँ कि उसका मज़ा नहीं उठा पाते। मतलब घर में है, लग्जरी कंफर्ट है, मसाजिंग चेयर भी है, लेकिन उसका मज़ा उठाने की फुर्सत नहीं है, वक्त नहीं है। ऐसे भी देखा गया है अगर आपका नेपच्यून फोर्थ हाउस में है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेपच्यून को फिफ्थ हाउस में लेकर चलते हैं। तो अगर पांचवें घर में आपका नेपच्यून आ गया, तो रोमांस फिल्मी स्टाइल में होता है। आप लव में आइडियलिज्म की तलाश कर रहे होते हैं कि प्यार होना तो राधा कृष्ण जैसा हो, वरना हो ही ना। इतने स्टेक या इतना आपका आइडियलिज्म हाई होता है कि कई बार शादी करना आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको न जाने कौन सा मुंडा कुकड़ू कमाल का चाहिए जो मिल ही नहीं रहा है, और आपके घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। इवन विद योर फ्रेंडशिप आप ऐसे ही होते हैं। अपनी एजुकेशन कहाँ से आप पढ़ोगे, उस इंस्टीट्यूट, उस टीचर को चूज करने में भी इतना ज़्यादा आप पिकी होते हो, क्योंकि आपका ना चेकलिस्ट बड़ी लंबी होती है कि प्यार करेंगे तो इसी घुंघराले बाल वाली, चश्मे वाली चाहिए, थोड़ी सी चबी हो चलेगा, वो पीएचडी की होनी चाहिए। इस तरह से आपकी चेकलिस्ट बड़ी लंबी है। तो ऐसे लोग ना, आप एक्चुअली एक नहीं 4-5 लोगों से प्यार करना चाहते हो, सारी क्वालिटी एक इंसान के अंदर चाहते हो, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपके
आपके प्रेम के जीवन में क्रिएट कर देता है। यहाँ पर आप क्रिएटिव हाउस है, 5th हाउस, वहीं पर नेपच्यून आ गया तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अगर होंगे तो आपका टैलेंट निखर कर बाहर आएगा और आपको कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। आप इवन अपने बच्चों को भी आर्ट, कला और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते रहते हो, सिखाते रहते हो, और यहाँ पर आपके मन में कभी ना कभी ये विचार ज़रूर आता है कि अगर मैं एक्टर होता या पेंटर होता है, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में होता तो यार मैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता। नेपच्यून 5th हाउस में है और आपकी लव लाइफ में अगर आपको क्रिएटिव पार्टनर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूजुअली ऐसे लोगों को ड्रामेबाज पार्टनर बहुत मिलते हैं या एडवेंचर लवर पार्टनर बहुत मिलते हैं। यहाँ पर इनकी एक फनी हैबिट भी होती है कि डेट या किसी इवेंट पर, किसी फंक्शन में जाते हैं तो लेट ज़रूर होते हैं क्योंकि तैयार होने में वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो ये है नेपच्यून 5th हाउस। आपने रिलेट किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अगर आपका नेपच्यून 6ठे घर में आ गया है, 6th हाउस में आ गया है, हेल्थ और रूटीन लाइफ आपकी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। अब आपका कभी 1 बजे सो रहे हैं, कभी सुबह 5 बजे सो रहे हैं, कभी 6 बजे से उठकर एकदम से काम करने में लग गए हैं और कभी तो दिन के 2 बजे दिन की शुरुआत हो रही है। तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल आपकी रूटीन लाइफ होती है। और इसी तरह से आपका हेल्थ का जो स्टेटस है, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी एकदम से डाउन, कभी फिर से जोशीले हो जाते हैं। कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हेल्थ में हो क्या रहा है, क्योंकि आप ना आपकी स्लीप साइकिल को देखिएगा और अपने खाने की हैबिट्स को देखिएगा, ये भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, मिस्टीरियस होती हैं, कोई पता नहीं कर पाता आपके अलावा। इस वजह से ये चीज़ें हेल्थ पर भी आ जाती हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि आप ना किसी भी एरिया में जब जॉब करने जाते हो तो जिस चीज़ के लिए आप लाए गए हो वो तो करवाया ही जाता है आपसे, लेकिन आपको बाकी के रोल्स में भी डाल दिया जाता है इत्तेफाक के कि आप आए थे एचआर बनकर, लेकिन अब आपको स्क्रिप्ट भी लिखनी है, कंटेंट राइटिंग भी थोड़ी सी कर लेनी है, कोडिंग आती है क्या, अच्छा ठीक है थोड़ा कोडिंग भी कर लो, थोड़ा सा मालिक जैसा काम भी कर लो। कई तरह के जॉब रोल में आप अपना काम निकालने लग जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एक जॉब में या एक तरह की जॉब, चलो एक प्रोफाइल एक हो सकता है, पर काम करने का तरीके आपके बहुत अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपकी विद्या या आपकी स्किल हर तरह के काम में यूज़ हो जाती है और ये आपके जो बॉस या मैनेजर हैं वो समझ जाते हैं, फिर वो उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके हीलर बनने का बहुत अच्छा चांस होता है। इवन अगर आप नेपच्यून 6th हाउस लेकर बैठे हैं, आप किसी के साथ बैठकर बातें करके उसे सिंपल एडवाइस भी दे देते हो ना, उस व्यक्ति का काम बन जाता है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे बनते हैं, या किसी भी तरह से अगर हीलिंग इंडस्ट्री में आ गए हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। गजब के पेट लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें जानवरों से प्यार होता है और जानवरों से एक इंट्यूटिव कनेक्शन भी इनको कई बार फील होता है कि जैसे कि मेरा डॉग मुझसे बातें करता है, या वो उसकी हरकतों से, उसकी पूंछ से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने पेट के, ये समझ जाते हैं कि इसको अभी इस वक्त क्या चाहिए। लेकिन आपके बॉडी में आप देखना कि विटामिन की कमी आमतौर पे देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं अभी अगर आपको लगता नहीं ऐसा तो नहीं है, चेक कराओ, कुछ ना कुछ जरूर निकल कर आएगा। दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और इनको ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर है जो इनको हील कर देगी, इनको बिल्कुल पूरी तरह से ठीक कर देगी। दवाइयों से बहुत परहेज होता है इनको, और अगर दवाई करना भी चाहते हैं तो किसी तरह की औषधि हो, हर्बल चीज़ हो, कोई आयुर्वेद हो, इस तरह की चीज़ में यकीन करते हैं। तो यह है नेपच्यून 6th हाउस में कैसे काम करता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेपच्यून के 7th हाउस में। जब नेपच्यून 7th हाउस में चला जाता है तो रिलेशनशिप, वही जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि एक रिलेशनशिप आपके माइंड में चल रही होती है कि आइडियलिस्टिक या ड्रीमी लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ ऐसी ही होगी, और एक्चुअल में आपको उसका टोटल अपोजिट मिला हुआ होता है। तो कई बार अपने पार्टनर से तुम मुझे प्यार नहीं करते, समय नहीं देते, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, इस तरह से आप झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे पार्टनर है ना कि जिनको आप कह सकते हो ना कि इनके लिए इनका स्पाउस ही सब कुछ हो जाता है। एक बार इनकी शादी करा दो या एक बार इनको प्यार हो जाए ना, फिर ये अपनी हैबिट्स, अपनी हॉबीज, अपनी खुशियां भूल जाते हैं, और पार्टनर की हैबिट्स क्या है, हॉबी क्या है, खुशियां क्या है, वो सारा इनको याद रहता है। एक स्पिरिचुअल पार्टनर की तलाश होती है या फिर एक आर्टिस्टिक पार्टनर की तलाश होती है। इनको नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ में आते हैं। कोई व्यक्ति जो अपनी फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहा हो उसकी तरफ ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है यार ये कितना होशियार है, कितना बुद्धिमान आदमी है, मुझे इसके साथ रहना है। तो इनको ना इंसान की विजडम, या जिसे हम कहेंगे एक्सीलेंस या ब्रिलियंसी जो है, वो अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। और लेकिन फिर मैंने वही कहूँगा कि अपने आप को भुला देते हैं, अपनी हैबिट्स को भुला देते हैं, जिस वजह से ये अपनी मैरिज में प्रॉब्लम फेस करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। इनको भी कई बार नहीं पता चलता है कि इनको कैसा चाहिए मैरिज पार्टनर, किस तरह से इनकी एक परफेक्ट मैरिज ये चला सकते हैं। तो कई बार उसमें कन्फ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक म्यूजिशियन से शादी की, ये सोचकर कि यार कितना अच्छा गाना बजा रहा है, और उनका रिलेशनशिप काफ़ी स्पिरिचुअल और क्रिएटिव भी चला, इनरिचिंग भी था, पर बाउंड्रीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल अनक्लियर रहती थी कि तुम किसी और से बात करोगे या नहीं करोगे। तो कई बार क्या होता है ना कि ये किसी एक चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलानी है अगर किसी के साथ तो कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि अगर आप कभी शादी कर रहे हो ना, मैरिज कर रहे हो, तो खूब बातें करिए अपने पार्टनर से और बहुत सारी
चीज़ें अभी क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस उम्मीद में मत रहिएगा कि फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। वो आज तक नहीं सही हुआ, वो आज 2 बजे सोकर उठ रहा है तो आगे भी 2 बजे सोकर ही उठेगा। आप अगर एक्सपेक्ट करोगे 6 बजे उठ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिलेशनशिप एडवाइस सबको देते हैं और खुद की ही नहीं अच्छी चलती है, ये एक कॉमन बात इनके अंदर देखने को मिली है। तो अगर आपका नेपच्यून 7th हाउस में है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेपच्यून अगर 8th हाउस में आ जाता है तो आप अकल्ट, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीपली इंटरेस्टेड हो ही जाएंगे। नहीं है तो हो ही जाएंगे। आप ऐसे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये उसका एक लक्षण है कि आप एस्ट्रोलॉजी में आ ही रहे हैं। लाइफ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या साइकिक ड्रीम्स इनके लिए बहुत कॉमन होते हैं। इनके सपने सच्चाई में बदल जाते हैं और इनके सपनों में हमेशा आने वाले फ्यूचर की कुछ ना कुछ हिंट मिलती रहती है। ऐसे लोगों को आत्माएं दिखती हैं, रूह दिखती है, भूत प्रेत दिखता है। ऐसी भी कई सारी स्टोरीज सुनने को मिलती हैं कि नेपच्यून 8th हाउस वाला बड़ा ही मिस्टिकल आदमी होता है। कई बार ये कहते हैं मेरे घर में कुछ हिल रहा है, मेरे घर में कोई और भी रहता है मेरे अलावा। ऐसी भी चीज़ें इनको देखने को मिलती है। फाइनेंशियल मैटर्स आपके लिए नहीं है। फाइनेंसेस संभालना, पैसे से पैसा बनाना, इन सारी चीज़ें ये पता नहीं क्यों आपको नहीं समझ में आती हैं। तो कोई बेटर फ्रेंड हो, स्पाउस हो या फैमिली में कोई हो तो उससे आप ये अपने फाइनेंसेस बैलेंस करवाएं, ज़्यादा बेहतर है। इनको ये भी देखने को मिलता है कि लाइफ में एक बार इमोशनली बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से बदल लेते हैं। एक वियर्ड हैबिट भी होती है इनकी कि किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो इतना डीप में घुस जाते हैं कि बाल की खाल निकालने वाली इनकी आदत हो जाती है और इतने सवाल पूछते हैं, ये ऐसा तो वैसा, वैसा तो ऐसा क्यों नहीं, अच्छा अच्छा ऐसे, मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एनालिसिस बढ़ जाता है जिस वजह से इनके काम डिले हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों नेपच्यून अगर 8th हाउस में आए तो कैसे काम करता है। कमेंट करके बताइएगा आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेपच्यून जब आपके 9th हाउस में आ जाता है तो क्या करता है। अब अगर नेपच्यून 9th हाउस में आ गया है, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, आपके रिलीजन का भी है, तो ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि डीपली अपने जो रूट्स या ट्रेडिशन होती हैं घर में उसमें इनरूटेड होते हैं, फॉलो करते हैं कि हमारे परंपरा चली आई हमारे घर में तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे करेंगे। लेकिन एक शक की निगाह से देखते हैं, बड़े शक्की होते हैं, इनके फादर भी बड़े शक्की होते हैं कि ये जो एक प्रैक्टिस या ट्रेडिशन हमारे घर में चल रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और हर चीज़ का इनको हायर एक आंसर चाहिए होता है। ऐसे लोग यूजुअली आप देखोगे कि विदेश की ज़मीन पर जाते हैं, काम करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ की जो फिलॉसफी है या फॉरेन जो फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ना भी, उनको समझना भी एक फैसिनेशन इनके अंदर होती है। यहाँ पर ये भी देखने को मिला कई लोगों के अंदर कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर वो रैंडमली कई जगहों की ट्रिप करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि घूमने से, नई जगहों पर जाने से इंसान ज़्यादा सीखता है। ये भी फिलॉसफी इनके अंदर कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। लास्ट मिनट पे प्लान कैंसिल करने वाले भी यही लोग हैं, क्योंकि एकदम से बड़े मूडी बन जाते हैं कि नहीं, मुझे ना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही कि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, मुझे ना फीलिंग अच्छी नहीं आ रही कि आज लड़की देखने जाना चाहिए, लड़का देखने जाना चाहिए, आज ऑफिस जाना चाहिए। तो लास्ट मिनट पर जो प्लान कैंसिल कर देते हैं वो भी यही 9th हाउस नेपच्यून वाले ही होते हैं। ट्रैवल को प्लान बनाते समय ना ये कभी भी टिकट बुक करेंगे, बस मतलब ये ऐसा है कि वहाँ जाना है मथुरा, टिकट बुक कर दो, वहाँ मथुरा में जाकर कहाँ जाना है ये अभी नहीं सोचेंगे, एक बार वहाँ पहुँच जाएं तब उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनको ना रैंडम चीज़ें ज़िंदगी में जितनी भी हो रही, जो चीज़ इत्तेफाक हो रहा है ये उसे बहुत इंब्रेस करने लग जाते हैं। और लाइफ में वो वाली जो फिलॉसफी है ना, अनुगच्छतु प्रवाहम, गो विद द फ्लो, ये वाली फिलॉसफी ये अपनाते हैं। नेपच्यून यहाँ पर कोई खास परेशान नहीं करता आपको, लेकिन हाँ आपको हमेशा किसी ना किसी बहाने से हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग की तरफ फोर्स करता चला जाता है। कई बार आपके मन से ये चीज़ें आती हैं, कई बार आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, फिर मोटिवेट हो जाते हो और फिर इस तरह की हायर लर्निंग में आप आ जाते हो। ऐसे लोगों को ट्रैवल बहुत पसंद होता है और लाइफ में इन्होंने जब जब ट्रैवल किया है, जब जब ये कहीं घूमने गए हैं, बाहर गए हैं, ये एक बेहतर इंसान और एक बेहतर एजुकेटेड या विजडम वाले इंसान बनकर ही वापस आए हैं। तो आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं नेपच्यून को 10वें घर में समझते हैं। 10वें घर में नेपच्यून आया तो करियर में क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल पाथ चूज कर सकते हो आप। पब्लिक इमेज बड़ी ड्रीमी और मिस्टीरियस होती है। कोई ये नहीं कह सकता ना कि मैं इस इंसान को ना मैं अंदर से बाहर पूरा जानता हूं, आपके बारे में कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि आप कब क्या करोगे, कब एकदम से आप अपने पूरा प्रोफेशन चेंज कर दोगे, जॉब चेंज कर दोगे। और इवन आप ऐसा भी देखोगे ना कि आप हो आईटी के करियर में हो, आप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और ज्योतिष भी सीख रहे हो, मतलब कोई संबंध है नहीं इन दो चीज़ों का आपस में। या फिर आप किसी भी तरह से फोटोग्राफर हो या फिर आप एक फिल्म मेकर हो और उसके बाद आप साधना भी कर रहे हो, उसके बारे में भी सीखना आपको पसंद है। तो बड़े कॉन्ट्रास्टिंग दो सब्जेक्ट्स के ऊपर एक बार में सीख रहे होते हैं और एक बार में उसके ऊपर कमांड बना रहे होते हैं। कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में करना क्या है इसको लेकर भी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन इत्तेफाक से ये भी देखा गया है कि अगर नेपच्यून 10वें घर में है तो आपको जहां पहुंचना है, जहां पर आपकी जरूरत है, जहां पर आपको होना चाहिए था, आपकी डेस्टिनी आपको घुमा फिराकर वहां पर पहुंचा देती है। और आप देखिएगा, आप जहां पर अभी काम कर रहे हैं, आपने शायद वो प्लान नहीं किया था कि मैं यहां पर आऊंगा, लेकिन इत्तेफाक से, गलती से, यूनिवर्स की साजिश का शिकार होकर आप वहां पर चले आए। यहां पर एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि फोटोग्राफर
फोटोग्राफर हैं और उनका नेपच्यून भी 10वें घर में है और उनका काम मतलब ऐसा लगता है कि बड़े दिल से काम किया गया है। तो ऐसे लोग जब भी किसी काम में अपनी आत्मा झोंक देते हैं ना, तो एक मास्टरपीस निकल कर बाहर आ जाता है। और ऐसे लोगों को जब जब फुर्सत दी गई है या फिर जब जब इन्होंने दिल से कोई काम किया है, वो सच में मास्टरपीस बन भी जाता है। लेकिन वही बात है ना कि एक अच्छी पावर मिली है तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी यहाँ पर है कि करना क्या है, लाइफ में जाना कहाँ है, पर्पस तलाशते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। तो इस तरह से लाइफ इनकी गुजरती रहती है। बहुत ज़्यादा मदर इन लॉ की हेल्थ अच्छी नहीं होती या मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर नहीं होती इनकी, ये भी देखने को यहाँ पर मिलता है। मीटिंग्स में नोट्स बनाना भूल जाते हैं। ये नोट्स मतलब इनके ऐसे होते हैं कि शायद ये सिर्फ यही समझेंगे या फिर भगवान जी समझेंगे और कोई इनके नोट्स, इनकी राइटिंग नहीं समझ पाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर में काम करने वाली हैबिट नहीं होती है, थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट वे में काम करते हैं। शायद वही इनके लिए इनका स्ट्रक्चर है। लेकिन जो नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर में काम करो, एक के बाद एक चीज़ें लिखो, ये करो, फ्लो चार्ट बनाओ, इस पर ये ज़्यादा यकीन नहीं करते। ये थोड़े से अलग किस्म के लोग हैं जिनका काम करने का तरीका थोड़ा सा वियर्ड है, अलग है, अनोखा है। और आराम पसंद भी आपको बहुत मिलेंगे ना कि अगर ये काम 1 घंटे में हो सकता है तो दुनिया को कहेंगे 5 घंटे में होगा, पर 1 घंटे में करके दे देंगे और 4 घंटे रिलैक्स करेंगे, आराम करेंगे। क्योंकि इनको पता है कि ना जितना ये खाली रहेंगे, जितना ये दिमाग दुनियादारी में नहीं लगाएंगे, उतने बेहतर आइडियाज़ लेकर आएंगे और उतना अच्छा काम करेंगे। माइंड में कंटिन्यूसली चलता रहता है कि कोई एक ऐसी फील्ड या कोई एक ऐसा काम पकड़ लेना है जिससे एक पैसिव इनकम हमेशा बनती रहे और उसके बाद मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो सकूँ, ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर काम कर सकूँ। मन में एक ऐसी आवाज़ भी आती रहती है कि ये जीवन या ये जो जन्म है ना, ये छोटे कामों के लिए नहीं हुआ है, बड़े कामों के लिए हुआ है। बस क्या चाहिए इनको? फुर्सत चाहिए, इनको समय चाहिए। कई बार इनको ये फुर्सत या समय इनके डेली रूटीन की वजह से नहीं मिलता, जिस वजह से ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते हैं। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपच्यून अगर 11वें घर में चला गया। सोशल लाइफ में बहुत क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों को हंसाना, मजाक करना, मस्ती करना, पार्टी में महफिल जमा देना, ये आपका नेचर है। लेकिन एक उम्र के बाद आप अकेले हो जाते हैं और वो उम्र है आपकी 26 से 27 की बात। उसके बाद आप अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना। मन में होती है कि दोस्त बन जाए, सोशल सर्कल बन जाए, लेकिन वो उतने स्पिरिचुअल दोस्त आपको मिलते नहीं हैं। और आपकी दोस्ती चलेगी भी उन्हीं के साथ जो आपकी तरह स्पिरिचुअल है या आपकी तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स पर नॉलेज रखना और उसके बारे में डिबेट करना पसंद करते हैं। बड़ी अनप्रडिक्टेबल इनकी स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। कई तरह के धर्म हो, रिलीजन हो, उनको भी एक्सप्लोर करने में इनको बड़ा आनंद आता है। और आप इनकी मेडिटेशन स्किल्स भी आप देखोगे, अगर ये करते होंगे तो थोड़ा सा वियर्ड ही होगा, थोड़ा सा अलग ही होगा, अजीब ही होगा। इनसे डिजायर आप पूछो तो ये कहेंगे यार जो जो चाहा जीवन में वो कभी मिला नहीं, और जो मिला उतना अच्छा मैंने कभी चाहा नहीं था। तो हमेशा चीज़ें वो मिलती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते हो, जो चाहते हो वो नहीं मिलता है। जो भी इत्तेफाक से मिलता है, डेस्टिनी देती है, यूनिवर्स देता है, वो हमेशा बेहतर होता है। तुरंत नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आता है और अच्छा लगता है। तो अगर ये लोग बस यही पकड़ लेना कि आई हैव टू एम्ब्रेस द कोइंसिडेंसेस इन माई लाइफ, बढ़िया काम चल जाएगा ज़िंदगी में। फ्रेंड सर्कल में ना थोड़े से इनके फ्रेंड सर्कल में आर्टिस्ट लोग हो जाए, कलाकार लोग हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। गोल्स आइडियलिस्टिक और कभी कभी अनरियलिस्टिक भी हो जाते हैं। और इनके मन में हमेशा एक सपना रहता है कि बड़े होकर ना अपना कोई एनजीओ खोलेंगे या कोई सोशल वर्क करेंगे या कई सारे लोगों को इकट्ठा कर किसी एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। बर्थडे लेकिन भूल जाते हैं, बर्थ डेट्स भूलने में बड़े माहिर हैं। कई बार तो लोगों के से दोस्तियाँ कर लेते हैं, दोस्तियाँ लंबी बढ़ा लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या था, नाम पूछना भी भूल जाते हैं, नाम याद रखना भी भूल जाते हैं। तो नेपच्यून 11th हाउस में आए तो गलती आपकी नहीं, गलती नेपच्यून की है। यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कि इनके फेस से इनके बारे में पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और एक्चुअल में इनके जो दोस्त होते हैं ना, वो भी इसी वजह से इनको छोड़कर जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पा रहा एक्चुअली कोई आपको, या फिर आप जिस तरह का एक एनवायरनमेंट चाह रहे हो वो कोई दे नहीं पा रहा है आपको। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज भी करें, और आपको अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्तों की बातें सुनते हैं तो ये आपके लिए घातक ही होता है क्योंकि उनकी एडवाइजेज आप पर काम नहीं करेंगे। याद रखिए मैंने जो लाइन बोली कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो भी आपके डिज़ायर है वो नहीं मिलेंगे, हमेशा उससे बेहतर चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये था 11th हाउस में अगर नेपच्यून आता है तो क्या करता है। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आखिरी हाउस की बारी आ गई है, 12वें घर की। नेपच्यून 12th हाउस में आता है तो क्या करता है, यहाँ पर सॉलिट्यूड, यानी कि ऐसे लोग अकेले में अच्छा काम करते हैं, अकेले रहना भी पसंद करते हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से हाथ मिलाओगे, टच करोगे, तो आप ना खुद उस दिन अपनी एनर्जी को एक्सपीरियंस करिएगा कि वो बड़ी शेक हो जाती है, उतना अच्छा, उतना मज़ा आता नहीं है। तो घर पर बैठकर काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, एक बंद कमरे में काम करना आपको पसंद भी है और आपको सूट भी करता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ना कहीं डीपली कनेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं मानते। शुरुआत में कहते हैं ये सब ढोंग है, ढकोसला है, इससे कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर गलती से इनको कोई टीचर मिल जाए या कहीं ये पढ़ लें और उसके बाद
प्रैक्टिस करने मतलब कहते हैं एक बार ट्राई जरूर करेंगे, ट्राई करते ही इन ये वो व्यक्ति ना जो मेडिटेशन करते हैं तो सबसे जल्दी इनको एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो सबसे जल्दी एनर्जी उसकी ग्रैब करने लग जाते हैं। साइकिक एबिलिटीज कमाल की होती हैं। इनके अंदर भी थॉट अगर मैं कहूँ तो विजनरी थॉट्स आते हैं, लंबे समय का गोल रखते हैं अपने लिए। इनके ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि स्पिरिचुअल रिट्रीट्स पर अगर ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, एक तो ये आयुर्वेदिक स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाएंगे या फिर किसी तरह से डिटॉक्स स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाएंगे। ऐसी प्लानिंग बनाना, पैसा वैसा है तो खूब खर्चा करते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि उनको ये यकीन है कि मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं या मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जगह पर या स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही बैठकर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखने को ये भी मिला है कि अगर आपका 12वें घर में नेपच्यून आ गया है तो यहाँ पर आपके सपने बहुत ज़्यादा आपको संकेत दे रहे होते हैं कि जीवन में आगे होने क्या वाला है। कई बार आप उन्हें समझ पाते हो, कई बार नहीं भी समझ पाते हो, लेकिन सपने बहुत आते हैं। सपनों से रिलेटेड कोई ना कोई किस्सा कहानी आपकी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ होता है। ये लोग लाइफ में प्रैक्टिकल होने का नाटक करते हैं। मैं नाटक बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया के सामने बेहतर बनने के लिए प्रैक्टिकल होने का नाटक करते हैं। यहाँ पर ये डायरी में रिकॉर्ड लिखना या अपने जीवन में क्या हो गया उसमें रात के समय मंथन करना। जो 12वां घर है वो रात का समय भी, अंधकार का समय भी है, तो रात में इनका दिमाग बहुत चलता है। रात में अपने आप से सवाल पूछना, सुबह उठकर कुछ रिचुअल फॉलो करना कि हाथ जोड़े या ग्रेटिट्यूड शो किया, इन सब में भी इनको बहुत यकीन होता है। रियल लाइफ में टास्क, रियल लाइफ से एक्चुअली ये अगर मैं कहूँ तो ये पोजीशन ऐसी है कि हर वक्त मन में ऐसा रहता है ना कि रियल लाइफ से भागना है, एस्केपिज्म के मोड में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आदत नहीं होती। तो अगर आप ऐसे लोगों को परेशान करने की या स्ट्रेस में डालने की कोशिश करोगे, ये वहाँ से स्केप कर जाएंगे। इवन इन रिलेशनशिप्स अगर कोई गर्मा गर्मी हो रही है ना तो इनके मन में यही आता है कि मूवी देखने चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, कुछ नहीं तो पैदल बाहर निकल जाता हूँ। ये भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों का नशे में फंसना भी थोड़ा सा ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है कि किसी तरह से ड्रग अब्यूज़ या फिर किसी तरह का कोई नशा जो बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें स्केप करना है, इस रियलिटी से स्केप करना है, ये मैट्रिक्स जो कहते हैं ना इससे स्केप करना है। उसके लिए कई बार नशा इनके लिए टूल बनता है, कई बार किसी का गाइडेंस या स्पिरिचुअलिटी टूल बनता है। वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। किसी भी तरह का नशा अच्छा नहीं होता, वो आज आपको थोड़ा सा सुख दे सकता है लेकिन फ्यूचर में आपके लिए खतरनाक ही होता है। तो ये था नेपच्यून के लिए मेरी पूरी स्टडी, मेरी लर्निंग। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हो तो आगे चलकर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अदर प्लैनेट्स के साथ अगर ये नेपच्यून बैठा हो तो कैसा होता है। जैसे मून के साथ अगर नेपच्यून किसी का बैठा है या सूर्य के साथ नेपच्यून अगर किसी का बैठा है तो ये मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोग एंजाइटी वगैरह या स्ट्रेस ज़्यादा लेने वाली पर्सनालिटी में से होते हैं और कम उम्र से ही इनकी ये हैबिट देखने को मिल जाती है। वहीं पर जुपिटर के साथ एक बेहतर परफॉर्म करता है। किसी भी तरह से अगर नेपच्यून आपकी शनि की राशि में आ गया है या शनि साथ में बैठा है तो शायद आप मेरी कई बातों से रिलेट नहीं करोगे, क्योंकि नेपच्यून जितना ड्रीमी है, इल्यूजन क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन है, शनि उतना ही डिसिप्लिन प्लेनेट है। तो उसकी राशियों में भी अगर ये बैठा है तो भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बना देता है, या शनि उसको कहता है ज़्यादा ना भटको बेटा, काम करना है, अभी आगे बढ़ो। तो अगर आप कहोगे तो मैं इस तरह से डिटेल एक कंजंक्शन का भी बनाऊंगा। आगे मेरे प्लूटो पर भी वीडियो आएंगे, यूरेनस पर भी वीडियो आएंगे, ये प्लेनेट हमारी कुंडली में कैसे काम करते हैं, उनके कंजंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।